तो दोस्तों, भारत के एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप को तो मानना पड़ेगा। 6 महीने के रिकॉर्ड समय में इन्होंने ऐसा कमाल का काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैयार कर दिया है कि पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया है। यह 2 से 5 किमी में आने वाले छोटे से छोटे माइक्रो ड्रोन को भी ठिकाने लगा सकती है। आखिरकार क्या है इसकी पूरी खूबियां, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब आप जानकर प्राउड महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि भारत की उड़ीसा बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने तो ऐसा बाहुबली ड्रोन तैयार कर दिया है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और इसको बीट पार कर पाना अमेरिका के भी बस की बात नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। ये तो अचानक इनको पता नहीं क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी को लिटरली इनडायरेक्टली ये धमकी देने लग गए और कहने लगे कि मैं इनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूं। आखिरकार यह क्यों इन्होंने कहा, वह भी हम जानेंगे। यूके की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग खबर आई है। इन्होंने फिर से भारतीय कंपनी नया एनर्जी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। कह रहे हैं कि 90% टेररे हम इन पर लगा देंगे, क्योंकि यह रशिया से कच्चा तेल खरीद रही है। तो वह दूसरी तरफ इंडियन आर्मी तो यूके को ऑलमोस्ट $500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुकी है। आखिरकार क्यों, वो भी हम जानेंगे, और फाइनली जानेंगे कि कैसे भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली बनने वाला है, क्योंकि हमने एक ग्रीन PFAS फ्री VOS फ्री टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, ऐसा पेंट जिसके 3-4 और बेनिफिट हमको मिल जाते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है भारत के हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप एमोरी शील्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो रिसेंटली ये अपना एक फ्लैगशिप काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम पूरी दुनिया के सामने शोकेस करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा प्राउड है, क्योंकि पहली बार 6 महीने के भीतर न केवल ही सॉफ्टवेयर बल्कि पूरा का पूरा हार्डवेयर एक प्रॉपर सिस्टम इन्होंने डिजाइन करके पेश कर दिया है। इंडियन आर्मी को ये एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर मिल जाता तो सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि जो माइक्रो ड्रोन्स है जो पाकिस्तान ने धड़ाधड़ छोड़ना स्टार्ट किए थे, उनको ट्रैक करके मार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हमारे पास D4 और कई तमाम ऐसे सिस्टम हैं, बट उसके बावजूद भी थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है, लेकिन वो शॉर्टकमिंग को ये सिस्टम पूरी तरह से दूर कर देता है। इतना ज्यादा पसंद आ गया इंडियन आर्मी को अभी तो ये पूरा सिस्टम कि 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमने तुरंत इनको अवार्ड कर दिया है। इसकी खास बात करें तो 2 से 5 की.me में आने वाले किसी भी टारगेट को यह डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता रहता है कंटिन्यूअसली और न्यूट्रलाइज कर सकता है। वहीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एडवांस RF डिटेक्शन सिस्टम, AI ट्रैकिंग, काइनेटिक न्यूट्रलाइजेशन और हॉस्टाइल डोर्स, ड्रोन्स को कैसे जुगाड़ लगाना है, इनको मार गिराना है, सबका बंदोबस्त कंपनी ने कर रखा है। तो बस अब ये अपना एक मास स्केल प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट करने जा रहा है। इससे हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स निकल कर आएंगी, और तुरंत अब हम इजीली चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले टर्की के, या कहीं से भी एडवांस ड्रोन्स ले आए, बिल्कुल भी बच नहीं सकते। हमारी अगली खबर आ रही है ओडिशा बेस्ड स्टार्टअप बोर्न V-Aero की तरफ से। अब आप सुनकर ये बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करोगे कि ये कंपनी बन चुकी है ऑफिशियली वर्ल्ड की ओनली कंपनी जो ऐसे बाहुबली ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करती है 60 किमी तक की इनकी जो रेंज है, और 30 kg तक के पेलोड को ये ले जा सकते हैं, और वो भी सी लेवल के 5.5 किमी ऊपर आसमान में। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इनको मिल ही गया, लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक और कमाल करके दिखा दिया। एक इसका लाइट वर्जन वेरिएंट तैयार किया है, और यह इजीली 20 kg तक के पेलोड को ले जा सकता है, और इसकी भी जरूरत इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा पड़ेगी, स्पेशली डिफेंस डिजास्टर रिलीफ, रिमोट एरिया कनेक्टिविटी के चलते केदारनाथ में भी अगर इसको यूज करने लग जाए हम माल ढुलाई को लेकर, तब तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ही इजी हो जाएगा एक्सेसिबिलिटी के मामले में। खैर, अभी यहाँ पर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो कुछ अनाउंस नहीं किया है कि इंडियन आर्मी इसको कितना ज्यादा फंड करेगी, लेकिन इंडियन आर्मी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, और जल्दी ओडिशा बेस्ड स्टार्टअप भी आप देखोगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न बन सकती है, बिकॉज ऑफ इट्स रिवोल्यूशनरी बाहुबली टेक्नोलॉजी। हमारी अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई है। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा बेजारार्ड रिमार्क डाल दिया है।
ये एक बार तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये इनके बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है और ये फलाना ढिमकाना है, लेकिन तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरा यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं यह लव वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं इसको डिफरेंटली नहीं लेना चाहता और साथ ही मैं इनके पॉलिटिकल करियर को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूं। आगे ये कहते हैं कि इन्होंने भारत को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया है, जिस हिसाब से लीडरशिप चेंज हुई है। इनक्रेडिबल कंट्री है, कुछ तो महीने भर ही रहे हैं और कुछ तो सालों साल रहे और कुछ तो सालों साल रहते आ रहे हैं। और लिटरली इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करते हुए यह कहा है। देखने लायक होगा कि भारत के ऊपर इसका क्या रिएक्शन आता है और कैसे भारत इसको रिप्लाई देता है। हमारी अगली खबर यूके के एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस को लेकर आई है। इन्होंने भारतीय कंपनी को टारगेट करना अब ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। पहले अमेरिका, फिर यूरोप और अब यूके भी भारत पर लगभग 90% टैरिफ लगाने की बात कह रहा है, वो भी एक भारतीय कंपनी एनए एनर्जी लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि यह रशिया से क्रूड ऑयल बाय करते हैं। और यूके की सरकार का कहना है कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इससे कमाई की है और हम यह वॉर को फंड कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप जानकर शॉक रह जाओगे। एक तरफ तो ये 90% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यूके की ही कंपनी थेल्स को अवार्ड कर दिया है। अब क्यों मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा अर्जेंट था। इमरजेंसी पावर्स का यूज करके हमने एक थेल्स कंपनी है, तो इनसे इनके बहुत ही ज्यादा अमेजिंग LMM दैट मींस लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल्स को खरीदा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी भी हमको बहुत ही ज्यादा जरूरत देखने मिली थी। 13 kg का ये पूरा सिस्टम है। पावर हाउस एक तरह से आप कह सकते हो। हमारे भारतीय सैनिक इसको इजीली लॉन्च कर सकते हैं अपने हाथों से। 13 kg का है और 1.3 मीटर की ही इसकी बस लंबाई है। लेकिन आप जानकर शॉक रह जाओगे, ये छोटा सा इतना रॉकेट 1.5 मार्क की स्पीड तक इजीली पहुंच जाता है। इसमें 2 स्टेज रॉकेट मोटर्स इन्होंने डाल रखी है। LAC और LOC पर हम धड़ाधड़े इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। ऑन ऑलमोस्ट 468 मिलियन का यह पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और जल्द ही आप देखोगे इंडियन आर्मी के पास इसकी भी फ्लट मौजूद हो जाएगी। हम इसको एयर डिफेंस सिस्टम से भी इंटीग्रेट करने का आगे सोच रहे हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर भारत के सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 5th जनरेशन AMCA की तरफ से आई है। अब यहां पर एक बहुत ही ज्यादा पायनियरिंग टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है, जिसका नाम है ग्रीन स्टेल्थी कोटिंग। सबसे पहले तो यहां पर बहुत ही ज्यादा हमने मेटा मटेरियल्स का यूज किया है, जिसको अभी तक रिवील नहीं किया गया है। दूसरा, ये जो ग्रीन मटेरियल रिसेंटली भारत ने डेवलप किया है, ये पूरी तरह से हार्मफुल केमिकल फ्री है और इसमें एंटायरली जो कोटिंग है, एक तरह से आप कह सकते हो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, स्टेल्थी टेक्नोलॉजी से लेस है। आगे तो DRDO ने यह भी बताया कि यहां पर MSSCS दैट मींस मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम का यूज करके इन्होंने बहुत ही एक अमेजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि कैसे हम इसको पेंट करेंगे। अब ये रेडार अब्सॉर्बेंट पेंट की तरह भी काम करेगा और टॉक्सिक केमिकल्स भी बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया करेगा। तो इससे ऑपरेटर की हेल्थ पर भी कोई भी हानि नहीं होने वाली है। 90% जितना भी मटेरियल अब तक हमने सोर्स किया है, सारा भारत से ही हमने निकाला है। और एक बड़ी बात है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का हमने ज्यादा इसमें यूज नहीं किया है, जिसका 70% कंट्रोल चाइना पर है और ये ऑलमोस्ट सब कंट्रीज पर रेस्ट्रिक्शन लगा बैठे हैं। अमेरिका तो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, जिसके चलते इन्होंने 100% टैरिफ चाइना पर रिसेंटली लगा भी दिया। खैर, देखने लायक होगा कि भारत का यह फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कब तक तैयार होता है और कब यह कांटे की टक्कर देता है अमेरिका के F-35, रशिया के S-57 और चाइना के J-20 को। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।